मैं तुम्हें वापस रख लेता हूँ। डोरेमोन, क्या ये यही रहते हैं? ओह हाँ, समुद्र के नीचे के इंसानों ने हमारी जान बचाई। हेलो, हमारी मदद करने भागो जल्दी। मुझे वापस जाना है। तुम कहाँ वापस जाओगे? मुझे अपने घर वापस जाना है। हम तो बस यहाँ 2-3 दिन के लिए आए थे। अरे ये भी तो तुम्हारे घर जैसा ही है। मेरा घर यहाँ समुद्र के नीचे अंधेरे में। ये कैसा मजाक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। और बस तुम ही नहीं, धरती पर हर एक इंसान का असली घर समंदर ही है। आज से 350 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत समंदर से ही हुई थी। धीरे धीरे जीवन बढ़ने लगा और फिर एक एक करके प्राणी ने धरती पर जाकर रहना शुरू कर दिया और फिर इसी तरह जमीन पर भी जीवन की शुरुआत हुई और समय के साथ सब बदल गया। इसीलिए जमीन पर जीवन को आए सिर्फ 4 करेंगे वापस पानी में आके। जमीन के पानी में कौन से जीव रहते हैं बोलो? ऐसे जीवों में से एक थी व्हेल। उसकी फिलेट की हड्डी का फ्रेम देखकर पता चलता है कि वो पहले आगे के पैर हुआ करते थे। फिर डॉल्फिन्स और सील्स और समुद्र के निवासी। मैंने एक बड़ा अजीब सपना देखा। मैंने भी। अरे जियान और सुनियो कहाँ पर हैं? पता नहीं कौन सी जगह है। आपको हमारा एजुकेशन ड्रीम कैसा लगा? आप सब तो हमारे बारे में जानना चाहते थे ना? आप बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं। आपने हम पर हमला किया। हाँ सही कहा। माफ कीजिएगा, हम समझ ही नहीं पाए थे कि आप किस तरह के इंसान हैं। जमीन पर से आने वाले अधिकतर लोग खतरनाक ही होते हैं। हम आपको खतरनाक लोग लगते हैं। बहुत पुराने समय से ही हम अडाप्टेशन लाइट की मदद से जमीन पर जाते रहे हैं और आप लोगों के बारे में जानते रहे हैं। सब कुछ बहुत खतरनाक है। हजारों सालों में हजारों लड़ाइयाँ हुई हैं। हाँ, हमें एक बात और बतानी थी। हमने एक मेंटल टेस्ट किया है। जियान और ये तो बुरा हुआ। देखिए वो थोड़ी शरारती है पर अच्छे हाँ बच्चे वो हैं। अच्छे हैं। प्लीज आप उन्हें छोड़ दीजिए ना। आप सब ऐसा कह रहे हैं तो हाँ, सच में। मैं आपको अंडरग्राउंड जेल तक ले जाऊंगा और हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी मिलवा दूंगा। मेरा नाम है एरू और मैं मू फेडरल का एक सिपाही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या ये सच में समुद्र के अंदर है? ये है मू फेडरल के प्राइम मिनिस्टर का घर। ये मरियाना ट्रेंच के नीचे है जहाँ पर आपने वो पुराना जहाज देखा था। ये उसी के थोड़ा आगे ही है। लेकिन आखिर वो किस तरह का जहाज है? वो तो बस एक डूबा हुआ जहाज है जो थोड़ा गलत जगह डूब गया था। तो वो जहाज कहाँ डूबा था? बरमूडा ट्रायंगल में, समझे? लेकिन वो कौन सी जगह है? एक राक्षस का किला है। एक राक्षस का किला? वो राक्षस अपने किले के आसपास किसी को भी नहीं आने देता और अगर किसी ने वहाँ जबरदस्ती जाने की कोशिश की तो उसी वक्त पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जमीन पर रहने वाले लोग उसका खजाना ढूंढ रहे हैं और शायद मुझे लगता है वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतनी जबरदस्ती से मुझे बंद कर रखा है। खोलो दरवाजा वरना मैं सब कुछ तोड़ दूंगा। मैं आपको जियान लगता है हूँ। वो अच्छे हैं? अगर मैं बाहर आ गया तो अच्छा नहीं होगा, याद रखो। खोलो। ओ बेचारे। चलो चलकर उनसे मिलना होगा। बाहर निकालो। एरू, इतना काम करने के लिए शुक्रिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। पृथ्वी के निवासियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप अच्छे हैं पर आप बिना बुलाए यहाँ आए हैं। अब आ ही गए हैं तो कुछ नहीं हो सकता। हम आपको यहाँ की सिटीजनशिप देंगे और आप हमारे देश में रह सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। ये सही कह रहा है। हमें तो बस वापस अपने घर जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम सब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पृथ्वी के निवासियों को हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम वादा करते हैं। तो इसकी सजा मिलेगी। ये आपके रहने की जगह है। कुछ वक्त के लिए बेहतर होगा कि आप सब कहीं बाहर ना जाएं। हम हर वक्त आपकी मदद करेंगे। आपको बस बेल बजाना है और जो भी इंचार्ज होगा वो आपके पास आ जाएगा।
यहाँ के हिसाब से आप जल्दी ही जीना सीख जाएंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हम बाहर भी नहीं जा सकते, अब क्या होगा? घर वापस नहीं जाने पर मॉम परेशान हो जाएंगी। मैं इन्हें इस तरह मनमानी नहीं करने दे सकता। तो तुम क्या करोगे? हमारे पास ये गैजेट है ना, पास थ्रू हुप। अब देखना। पता नहीं हम वापस जा पाएंगे या नहीं। हाँ मम्मा। सुनियो, जल्दी से आ जाओ। तुम आ गए? अरे डोरेमोन तुम। अरे हाँ, एक बात तो मैं उन लोगों को बताना भूल ही गया। नोबिता, कहाँ हो? कहाँ है सब लोग? शिजुका! शांत रहना, घबराए हुए दिखोगे तो लोगों को शक होगा। आखिर वो लोग गए कहाँ, बोलो? लेकिन इस जगह से तो कोई बाहर नहीं गया। ओ नहीं, वो भाग गए। एक बार हम यहाँ से निकल गए तो कोई परेशानी नहीं होगी। चलो सी प्लांट्स के जंगल से चलते हैं दोस्तों। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग भाग कैसे गए। ठीक है, लॉन्च करो। अब आगे किस तरफ जाना है? वहाँ पर तो लाल पौधे हैं। हाँ, वो बॉर्डर लाइन है और वहाँ एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन है। मुझे वो मिल गए। समझते क्या है, उन्हें लगा था कि वो बॉर्डर लाइन पार कर लेंगे। ये बहुत खुली जगह है, हम आसानी से पकड़े जा सकते हैं डोरेमोन। वक्त आ गया है अपनी कमेलियन कैप को इस्तेमाल करने का। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है। अब चलो भी। इस बटन को दबा देता हूँ। उन्हें होना तो यही चाहिए था। लगता है वो कहीं गायब हो गए हैं। आखिर वो लोग गए कहाँ? ये बाहर से तो गायब हो जाता है, पर जमीन के नीचे एक जगह बना देता है। फिक्र मत करो, ये जादुई शीशे से बना हुआ है। बाहर से ये पत्थर जैसा ही लग रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें एक साथ चलना होगा दोस्तों। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा डोरेमोन, उससे क्या होगा? जहाँ हम जाएंगे ये जगह उसी तरफ बढ़ती रहेगी और उसी के हिसाब से कवर भी बदलता रहेगा। हमने बॉर्डर लाइन पार कर ली। ओह नहीं। मेरे हाथ से वो बचेंगे नहीं। ओह, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ये मत भूलो कि हम पानी के नीचे हैं और उन्हें जमीन के ऊपर वापस लौटना है, तो यहाँ से बचकर निकलने के लिए उन्हें बीच में तैरना ही होगा। सारे डिटेक्टिव मशीन्स को तैयार कर लो और ढूंढना चालू रखो। एक भी मछली हमारी नजर से बचनी नहीं चाहिए। ट्रेंच यहाँ खत्म हो रहा। ठीक है, हमें बर्दाश्त करना ही होगा। बस हम यहीं छुपे रहेंगे ताकि उन्हें हमारे बारे में पता न चले। क्यों ना हम थोड़ी देर आराम कर लें? क्या वो कभी हार मानेंगे? हाँ, ये तो बैटल फिश है। वो तो उनकी शिप की तरफ जा रही है। हमको इस बारे में नहीं पता है। उसने हमला किया। ये तो गलत बात है, किसी के पीछे उस पर हमला नहीं करते। कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। हम नीचे गिरने वाले हैं। वो वापस आ रहा है, हम कैसे बचेंगे? अरे नहीं, रुको। हे, हिम्मत है तो इधर आओ, मैं देख लूंगा तुम्हें। हमें कुछ करना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्पॉटलाइट कहाँ है? स्पॉटलाइट कहाँ है? हाँ, मिल गई मिल। हाँ? हाँ?
देखो ये कितनी छोटी हो गई ना। वाह कितना प्यारा है, इसे हम एक्वेरियम में डाल देंगे। तुम लोग क्या हो? तुम सब लोगों ने हमारी जान बचाई। आप ठीक तो है ना? ये तो हमारा फर्ज था। शुक्रिया। जहाँ हो वही रहो पृथ्वी के निवासियों। ओह, हमें बॉर्डर लाइन ऑब्जर्वेशन स्टेशन से चेतावनी मिली थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। एरू, इन्हें पकड़ने के लिए शुक्रिया। हे रुक जाओ, हमने तो सिर्फ इनकी मदद की थी, तो फिर अब ये सब क्या हो रहा है? अगर हम छुपे रहते तो आराम से भाग सकते थे। हमने इनको बचाने की कोशिश की, इसलिए हमें गिरफ्तार कर लिया। गलत बात है। कौन बाहर निकला था सबसे पहले? वो मैं था। ये मैंने क्या किया? गलती हो गई। इस सब से ये बात तो साफ है कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं दोस्तों। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हमने बुलाया है, पर मुझे पता है एरू हम पर भरोसा करता है। अगर वो लोग खुद को खतरे में नहीं डालते तो मैं कभी नहीं बच सकता था। वो लोग सच में बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। प्लीज उन सबको अपने घर लौट जाने दीजिए। वो ये भूल गए कि उन्हें छुपे रहना था। इसका मतलब तो ये है वो बहुत लापरवाह किस्म के बच्चे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि वो दिखावा करना चाह रहे थे। बस आपको ही उनके बारे में ऐसा लग रहा है। वो बहुत ही अच्छे दिल वाले हैं जो कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आप सब गलत समझ रहे हैं। मैं भी आपके देश का नागरिक हूँ, पर आज मुझे शर्म आ रही है। ये क्या कह रहे हो? अदालत में तुम खड़े होके इस तरह से नहीं बोल सकते। ये सब क्या कह रहा है? सब चुप हो जाओ। हमें न्याय करना ही होगा। मैं भी यही मानता हूँ कि उन बच्चों ने मिलकर बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है। हाँ। पर ये भी सच है कि उन्होंने बॉर्डर पार किया और हमारे दिए हुक्म को नहीं माना। मूव क्रिमिनल लॉ के हिसाब से बॉर्डर लाइन को पार करने पर कड़ी सजा मिलती है। पर इस कानून को तो 10,000 साल से भी पहले बनाया गया था। वेस्ट भी समंदर में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समंदर दूषित होता जा रहा है। पता है वो समंदर के नीचे ही चीजों को हम लोगों से छीन रहे हैं। हो नहीं प्राइम मिनिस्टर। ये क्या हुआ? हे रुको, कहाँ जा रहे हो? समंदर के राक्षस का किला। समंदर के राक्षस के किले में कुछ हलचल हो रही है। क्या कहा तुमने? समंदर के राक्षस का किला? ईश्वर, समंदरों की रक्षा करने वाले ईश्वर, लगता है अब इस दुनिया का अंत करीब है। आने वाले 2 से 3 दिनों में अटलांटिक ओशंस के पास एक बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी फटने की आशंका है, और वही तो जगह है जहां समंदर के राक्षस का किला है। 7,000 सालों से सो रहे समंदर के राक्षस की नींद खुल जाएगी और वो अपने खतरनाक हथियारों की मदद से पूरी दुनिया पर हमला कर देगा। ईश्वर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें रास्ता दिखाइए। प्राइम मिनिस्टर, तुम लोग अच्छी तरह जानते हो वो अंधेरों और खतरों से घिरी हुई जगह है जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो पोसाइडन 7,000 सालों से गहराइयों में छुपा हुआ है। 7,000 में कई योद्धाओं ने कोशिशें की हैं उस समंदर के राक्षस के किले तक पहुंचने की, पर सबका अंत निराशजनक था। बस हमारे पास एक ही उपाय बचा है, ईश्वर से प्रार्थना करना। एक और उपाय भी है। कौन है वहां? मैं हूँ एरू। समुद्र के राक्षस के किले तक पहुँचने के लिए बस एक ही उपाय है हमारे पास, लेकिन उसके लिए हमें जमीन से आए हुए इंसानों की मदद लेनी ही होगी। वो आ गया, जल्दी बताओ वहाँ क्या फैसला हुआ? हमें एक प्रार्थना करनी है। हाँ? मैं चाहता हूं कि आप अपने जादुई गैजेट से हम लोगों की मदद कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, धरती को बचा लीजिए। क्या मतलब है आपका? ना इंसाफी है। 6 लोग मुझ पर बैठे हैं, मैं थक रहा हूँ। अगर तुम चुप नहीं हुए मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। तुम जो चाहो कर लो, पर याद रखना उसके बाद तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। प्लीज मिस्टर बग्गी, इस वक्त हमारी धरती खतरे में है। उसे बचाने के लिए आपको जल्दी करनी होगी। बस आप ही हमारी मदद कर सकते हैं मिस्टर बग्गी। हमें वहाँ पहुँचाकर जल्दी कीजिए ना। बग्गी की मदद से हमने एक ही दिन में पैसिफिक ओशन पार कर लिया है, और इस तरह हम सब कल ही डेविल ट्रायंगल सी तक पहुंच जाएंगे।
माफ कीजिएगा, हम आपसे बहुत कुछ कहते रहते हैं, लेकिन हम बुरे नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर बगी। इस तरह आपके साथ रहकर मुझे खूब सारा डेटा भी मिल ये ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बगी को कुछ अरे अजीब सा आप लग तो रहा रोने है। लगे। नहीं, ऑयल लीक हो रहा है। शिजुका, खाना तैयार है। आई। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे। टेस्टी है। शुक्रिया। मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया है। क्या जमीन पर आप हमेशा इसी तरह का खाना खाते हैं? डोरेमोन का खाना खास होता है। उसका खाना मम्मा से ज्यादा टेस्टी है। पता नहीं कल भी हम ऐसे सही सलामत खा पाएंगे या नहीं। मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आप सबको इतने खतरनाक काम में शामिल कर लिया। मेरा मतलब वो नहीं, अगर धरती खत्म हो गई तो हम भी खत्म हो जाएंगे ना। क्या नोबिता, तुम भी पहले हमें पूरी कहानी सुनने दो। ओह हाँ, दरअसल ये कहानी आज से हजारों साल पहले की है, जब धरती पर इंसान आदिवासी ही था और जंगलों में फल तोड़ता और शिकार करता था। जानते हो, तब हमने यहाँ पर जो कि एक साथ मिलकर दो बड़े फेडरल्स के हिस्से में आते थे। मू पैसिफिक ओशन में और अटलांटिस था अटलांटिक ओशन में। वही ना जो समंदर में डूबकर तबाह हो गया था। सुनियो, ये सब बस एक कहानी है। असलियत में तो अटलांटिस हमेशा से ही समुद्र के नीचे था। तो वो आपकी तरह ही थे क्या? तो वो तबाह क्यों हो गए? दोनों फेडरल्स ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और नई नई सेना और हथियार तैयार करने लगे और आखिर में अटलांटिस ने राक्षसी हथियार तैयार कर लिए, जो कि देखने में मिसाइल्स के जैसा ही होता है। अगर हम हार नहीं मानते तो वो पैसिफिक ओशन को तबाह कर देते। और ये कोई धमकी नहीं थी, हजारों हथियार ऐसे लगाए गए थे कि पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाती। ये तो अजीब बात है, फिर तो अटलांटिक ओशन भी नहीं बच पाता। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने दूसरी तैयारी भी की थी। अटलांटिस को घेरते हुए एक ऐसा कवच बनाया गया था जो ना कि कोई देख सकता था और ना छू सकता था, पर वो था धरती से लेकर आसमान तक और रेडियो एक्टिव था। हाँ? पर क्यों? एक न्यूक्लियर टेस्ट फेल हो गया और पूरे देश में उसका प्रभाव पड़ा। उस कवच की वजह से बाहर की दुनिया उससे बच गई। हाँ, ये तो बढ़िया है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। देश तबाह हो गया, पर राक्षस के हथियार और पोसाइडन बाकी है। क्या कहा? अगर कभी भी हमला होता है तो बदला लेना जरूरी है। ऑटो रिवेंज सिस्टम पोसाइडन भी इसीलिए बनाया गया था। क्या सच में 7000 साल पहले कंप्यूटर था? हाँ बिल्कुल था, पर वो लोग बहुत अच्छा कंप्यूटर नहीं बना पाए थे और इसीलिए तो अब जब बरमूडा ट्रायंगल के पास ज्वालामुखी फटेगा, पोसाइडन को लगेगा कि किसी दुश्मन का हमला हुआ है और फिर वो जवाब देगा, राक्षसी हथियार इस्तेमाल करेगा। ना ही कोई कीड़ा, ना ही कोई तिनका बचने पाएगा। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यहाँ तो बहुत सारी है। हाँ, क्योंकि अभी हम उनके इलाके में हैं। तो क्या इन्हें पोसाइडन ही कंट्रोल करते हैं? नहीं, इन रोबोट्स को बस दुश्मन पर नजर रखने के लिए तैयार किया गया है। वो देश तबाह हो गया है और इस बात को 7000 साल भी हो गए हैं, पर वो आज भी घूम रहे हैं। दोस्तों, जरा उसे तो देखो। यही वो अंधेरे की दुनिया है जहाँ अडॉप्शन लाइट भी काम नहीं करती है। यही है अटलांटिस। ये तो खतरनाक ट्रायंगल एरिया है। ये नोबिता कभी कभी कितनी ज्यादा बातें करता है, तुम्हें नहीं लगता क्या? चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। आगे बढ़ो। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। लगता है वो कवच से टकरा गया है। कितना खतरनाक था। वो वापस आ रहे हैं। बैटल फिश। अब यही हमारी मदद करेगी। जल्दी आ जाओ दोस्तों। पता है, इसका नाम है कमीलियन कैट। इसकी मदद से हम बाहर देख सकते हैं और बाहर के लोगों से छुप सकते हैं। चलो, अब हम किले की तरफ बढ़ेंगे। हम उस कवच की तरफ बढ़ रहे हैं। बस हम सही सलामत ये पार कर पाए। अगर उस कवच का दायरा धरती के नीचे भी हुआ तो? जैसे ही हम उससे टकराएंगे, बहुत बड़ा धमाका होगा। अब हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। अरे वाह!
ये पोसाइडन टेम्पल कहाँ पर है? मुझे नहीं पता। अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे? पहले कभी वहाँ कोई पहुँचकर जिंदा वापस नहीं लौटा। तो फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लगता है हमें ये चलकर ही ढूंढना होगा। हाँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। ये क्या मजाक है? बरम्यूडा ट्रायंगल तो हमारे देश से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ओ हाँ, हमारे पास हाँ। मिस्टर बगी है। बग्गी नहीं ले जा सकते। इंजन की आवाज से आयरन साइड हमारी तरफ आ जाएंगे। पहले हम किसी का भी मुकाबला करें। अब क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे पास चलने के अलावा कोई चारा नहीं। बस मुझसे और चला नहीं जाएगा। इस तरह चल कर जाना तो नामुमकिन हो गया है। क्या हो रहा है? मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने आप सबको इतने खतरनाक काम में शामिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम कहाँ पर है डोरेमोन? मुझे डर लग रहा है। इतना अंधेरा और भयानक जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ? वो देखो। ओह हाँ, लगता है वो कवच से टकरा गया और यहाँ गिर गया। लड़ाई के बाद जो योद्धा बच नहीं पाए हों, ये सब उन्हीं की चीजें हों। हाँ, देखो, यही है अटलांटिस शहर। 7000 साल पहले ये कितना बड़ा शहर हुआ करता था। इसका मतलब ये है कि समुद्र के राक्षस का किला अब ज्यादा दूर नहीं है। अरे वो रोशनी कैसी है? मेरे ख्याल से समुद्र के राक्षस का किला वहीं कहीं पर होना चाहिए। चलो चलते हैं। ये समुद्र के राक्षस का किला नहीं है, ये तो आयरन साइड है। जल्दी करो डोरेमोन। ठीक है। गोले से। उन्होंने मैं देख तो नहीं लिया। नहीं, उन्हें बिल का दोस्तों। ये तो अजीब है। क्या वो हमें देख सकते हैं? पाकू पाकू पाकू। वो हल्की सी आवाज को भी सुन लेते हैं, इसलिए मैंने उनका ध्यान भटका दिया है। चलो दोस्तों, हमें पता चल गया है कि टेंपल किस तरफ है। हमें सीधा उधर ही जाना है। तैयार हो जाओ, चलो मेरे साथ। बस बहुत हो गया। मैं अब इस खतरनाक जगह आइए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम इतने डरपोक क्यों हो? बाहर आ जाओ, मैंने कहा बाहर आओ। उसने मुझे काट लिया। हीरो, आप ऊपर उड़ रहे हैं, कहीं वो हमें देख ना ले। नीचे उड़ा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमें कुछ मिल भी तो नहीं रहा है। कहीं हमने पीछे तो नहीं छोड़ दिया? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हम सब इतनी ध्यान से ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन वो तो बहुत बड़ा है ना? शायद उसे ऐसे बनाया हो कि कभी वो किसी को मिल ही ना पाए, है ना दोस्तों? हाँ, ऐसा तो जरूर हो सकता है। नोबिता, इतना धीरे उड़ोगे, हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। लगता है बैटरी खत्म हो रही है। ओले, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं दोस्तों। डोरेमोन, हम इतना दूर आने के बाद भी कुछ भी पता। ईश्वर, समुंदर की रक्षा करने वाले ईश्वर, ऐसे दुनिया तबाह हो जाएगी। हमें शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। अब बस एक ही तरीका बचा है उस टेंपल को ढूंढने हमें का। क्या क्या करना है? हम में से एक को खुद को पकड़वा देना होगा, तब वो उसे टेंपल लेकर जाएंगे और हम सब उनका पीछा करेंगे। अच्छा, ये खतरनाक है पर आइडिया अच्छा है। इसे मैं पूरा करूँगा।
अगर आप ही पकड़े गए तो कोई फायदा नहीं होगा, ये मैं कर लूँगा। हाँ ये ठीक रहेगा। पर इस बारे में मैंने सोचा है तो ये मैं ही करूँगी। नहीं शिजुका, इस काम को मुझे करने दो। नहीं ये काम मैं करूँगा। नहीं, मैं लड़की हूँ, ये सोचकर वो लापरवाह रहेंगे। बस ये कोशिश करना कि जल्दी से आकर मेरी मदद कर सको। शिजुका, पक्का पकड़ी जाएगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम हमला कर देंगे। वो आ गया। शिजुका, तुम्हें अभी बाहर नहीं निकलना है। शिजुका, उसको मारना मत, उसे टेंपल में ले आओ। युद्ध शुरू करने से पहले हमें अपने देवता को खुश करना है, उसके बाद आगे पोसाइडन की आवाज़ बढ़ेंगे। है। मॉम! चलो हमें उसका पीछा करना है। वो उस पहाड़ पर चला गया है। शायद वहाँ पर कुछ होगा। जल्दी करो। हाँ, तो यही है राक्षस का किला। आखिरकार हम यहाँ तक पहुँच ही गए। यही वो दरवाजा है। हमें शिजुका की मदद करनी होगी। और पोसाइडन को हराना भी होगा। हाँ दोस्तों, ये एक ही इस काम के लिए काफी है। जैसे ही कोई पोसाइडन तक पहुँचेगा, उसे ये बॉम्ब फेंक देना है और दुनिया को बचा लेना है। अब देर नहीं करते, चलते हैं। शॉटगन से गिरा दिया। चलो। डोरेमोन जल्दी करो। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। ये क्या है? क्या यही पोसाइडन है? नहीं, ये तो बस एनर्जी डिवाइस है जिससे सब कुछ चलता है। मुझे लगता है कि पोसाइडन बहुत पीछे कहीं पर होगा। हम पूरी तरह तैयार हैं। बस सब लोग एक साथ रहना, समझे? ओ नहीं, उसने हमें देख लिया होगा। ये तो अलार्म बज रहा है। चलो, अब हमें अपनी पूरी ताकत लगा के भागना होगा। गो! भागो! हाँ ठीक है। देखो, वो आ रहे हैं। स्मॉल लाइट का इस्तेमाल करता हूँ। हाँ नहीं मानूंगा। तो अब मेरी बारी है। ये लो। बेवकूफ मुंह के सिपाही, वो खुद को महान साबित करने के चक्कर में तबाही को बुलावा दे रहे हैं। ये गलत है। अटलांटिक पे कोई हमला नहीं कर रहा। अटलांटिक तो 7000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। चुप हो जाओ। मैं हूँ पोसाइडन, ताकतवर इंसान। मैं किसी इंसान की बातों में नहीं आऊंगा। अब अटलांटिस की जमीन फट जाएगी और समंदर तले आग ही आग बहेगी। आग ही आग। वो तो ज्वालामुखी की वजह से होगा ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब बदले का वक्त आ गया है। अब राक्षसी हथियार चलाए जाएंगे और धरती
खत्म कर देंगे। क्या तुम अब भी अपने दोस्तों पर भरोसा कर रही हो? तो तुम्हें ये देखना चाहिए। डोरेमोन, नोबिता, सुनियो, जियान, तुम सब कहाँ हो? एरू, तुम सब कहाँ चले गए? कहाँ हो तुम? जवाब दो। हम सब अलग हो गए हैं, अब मैं क्या करूँ? स्मॉल लाइट, स्मॉल लाइट, स्मॉल लाइट, स्मॉल लाइट, स्मॉल लाइट। इसकी बैटरी खत्म। शॉटगन की बैटरी खत्म हो गई। हमारा दुश्मन तो बहुत ताकतवर है ना? मुझसे गलती से गन भी गिर गई, अब हम क्या करेंगे? और जरा इसकी हालत तो देखो। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है हम फंस गए। दोस्तों, क्या तुम सबको पकड़ लिया है? ये सही नहीं है। आखिर वक्त आ ही गया है। अब इंसानों को पता चलेगा कि हमें गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या होता है। पर उससे पहले मैं तुम्हारी बलि दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें हरा दूंगा। ऐसा मत करो। डोरेमोन, डोरेमोन, सब खत्म हो गया है ना? क्या आप रो रही हैं मिस शिजुका? ये आवाज तो रोइए मत, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। आखिर तुम किससे बात कर रही हो? मुझसे। मिस्टर बगी। अब ये क्या चीज है? आखिर तुमने मिस शिजुका को रुलाया कैसे? मेरे पास बताना, मेरे पास बताना। मिस्टर बगी। बरो 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 बरो। अपना ख्याल रखिए। बरो बरो। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मिस्टर बगी, शिजुका रुको, ये खतरनाक है। वो ब्लास्ट होने वाला है, जल्दी भागो यहाँ से। करता था वो तबाह हो गया, हमारी धरती बच गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये अचानक से स्टैचू कैसे बन गए हैं? अरे ठीक हो, देखकर अच्छा लगा। लगता है जल्द ही ज्वालामुखी फटने वाला है। दोस्तों, हम यहाँ हैं। ज्वालामुखी ब्लास्ट होने की वजह से ज्वालामुखी भी फट गया। इसे शांत होने में समय लगेगा। बच्चों ने और बगी ने अपने आप को खतरे में डालकर हमारी दुनिया को बचाया है। इनकी इस बहादुरी और बलिदान को हम सब हमेशा के लिए याद रखेंगे। मिस्टर बगी, क्या तुम सुन रहे हो? सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं मिस्टर बगी। अरे क्या बात है शिजुका? ये मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी मिस्टर बगी। मैं उनको कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। मैं भी नहीं भूलूंगा। शुक्रिया मिस्टर बगी, ये तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, मैं तो बगी हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। अरे, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, बस ऑयल लीक हो रहा है। This movie is encoded by Toon World for all.me. अच्छे लोगों से मिल पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठीक है, अलविदा। अपना ख्याल रखना। बाय
मुलाकात जरूर होगी। उसकी याद आएगी। हम उससे दोबारा जरूर मिलेंगे। काश एक दिन समंदर के नीचे के इंसान और जमीन पर रहने वाले इंसान मिलकर रहें। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। हमें समंदर का ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दोनों दुनिया के लोग बहुत ही आराम से साथ में रह सकते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। तो समंदर के नीचे कैंप करके मजा आया ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब घर चलते हैं। अरे